morning. Today we will learn a new word home. Dear, तो किस प्रकार से हम इसका यूज करेंगे, कुछ उदाहरणों से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए लेते हैं उदाहरण। आइए विचार करें इस वाक्य के बारे में। तुमने किससे पूछा? तुमने किससे पूछा था? तो जब यहां बात करते हैं तो देखिए यहां सामान्य भूतकाल है और यहां पूर्ण भूतकाल है। तो ये इस प्रकार से होम, डिड यू आस्क, क्वेश्चन मार्क। अब दूसरा देखिए होम, हैड यू आस्क्ड। ये इस प्रकार से। तो जब हम इसको देखते हैं तो क्या निकल के सामने आया है, देखिए ये हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब ये सारा चीजें, अब जैसे सब्जेक्ट के आधार पर हमारा ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, तो टेंस के आधार पर हम सहायक क्रियाओं का इस्तेमाल करेंगे और इस प्रकार से हम किसे, किससे या किसकी, इन चीजों से पूछने वाले जो सवाल हैं, प्रश्न हैं, उनका जो है ट्रांसलेशन होम शब्द से शुरुआत करके करेंगे। कुछ और उदाहरण देखते हैं। तो देखिए हम ये वाक्य देखिए, तुम किससे पूछ रहे हो? अपूर्ण, ये होम आर यू आस्किंग, तुम किसे बता रहे हो? होम आर यू टेलिंग, हम अब किससे पूछें? फ्यूचर, होम shall we ask now, अब हम किससे पूछें? तो देखा आपने, तुम किससे पूछ रहे हो, होम आर यू आस्किंग, तुम किसे बता रहे हो, होम आर यू टेलिंग। अब हम अब किससे पूछें, यार अब हम किससे पूछें, होम शैल वी आस्क नाउ। तो इस प्रकार से हमने देखा होम शब्द का इस्तेमाल करना और उससे प्रश्न बनाना। तो इस प्रकार से ऐसे सब वाक्यों का हम प्रयोग करते रहते हैं। बस उसका ट्रांसलेट करके यूज करना शुरू कीजिए और फटाफट अंग्रेजी बोलिए। एक दूसरा शब्द लेते हैं। तो अगला शब्द हमने लिया विच। विच का मतलब कौन सा। अब देखिए तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो, तो ये हो जाएगा आपका विच बुक, विच बुक। अब उसके बाद फिर सहायक क्रिया, कौन सी सहायक क्रिया लगेगा, आर, फिर सब्जेक्ट विच बुक आर यू क्या पढ़ रहे हो, रीडिंग, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए स्ट्रक्चर कैसे बन गया। ये हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द हो गया। ये हमारा नाउन या नाम, फिर हेल्पिंग वर्ब, ये वाक्य के हिसाब से, वाक्य जिस टेंस में होगा उसके हिसाब से। उसके बाद यहां पर सब्जेक्ट और फिर वर्ब का स्वरूप अकॉर्डिंग टू वर्ब। हम ये आईएनजी सब्जेक्ट के आधार पर आईएनजी लगाकर या जो भी टेंस में होगा उस आधार पर। तो हमने क्या देखा कि एक नयापन यहां क्या आ रहा है कि इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद नाउन को लेना हमको पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला उदाहरण से। अब देखिए तो ये हमारा रचना है, तो उस आधार पर देखें इंट्रोगेटिव वर्ड विच। अब यहां समाचार पत्र,
न्यूज पेपर, समाचार पत्र। फिर पढ़ते हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू यू रीड, क्वेश्चन मार्क। तो इस हिसाब से हमने बताया था कि अकॉर्डिंग टू टेंस हमारा ये वर्ब जो है बदलते जा रहा है। तो हमारा नियम बन गया कि हम जब विच का यूज करेंगे तो विच के बाद जो इंटरोगेटिव वर्ड है उसके बाद जो है जिस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना, उस नाउन को फिर लिखना है। उसके बाद फिर उसका ये अकॉर्डिंग टू टेंस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। एक दो उधर उदाहरण लेते हैं। मैं कौन सी किताब पढ़ूं, क्या हो जाएगा इसका? विच बुक शैल आई रीड। तो इस प्रकार से देखिए विच ये आ गया, फिर नाउन आ गया, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब और फिर ये क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हमको ये आज हमने 2 शब्द सीख लिए। आप प्रैक्टिस करिए और मजबूती से इसको समझते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।